चलिए बेटा हमारी नई हेडिंग है सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज। ठीक है, पहली बात तो n इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, अगर बेटा अंदर मेरे पास सिर्फ 1 आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा n होती है। क्यों? इसका मतलब होता है बेटा 1 का n टाइम सम, तो बेटा ये कितना हो जाता है n। ठीक है, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक, तो ये क्या हो जाएगा बेटा n प्लस n बाई 2 इंटू n प्लस 1। ठीक है ना, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से n तक k स्क्वायर, ये इसका मतलब क्या होता है बेटा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, अगला फॉर्मूला समेशन ऑफ k क्यूब, समेशन ऑफ k क्यूब कितना होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। इसका मतलब होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होल की पावर, होल का बेटा स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा ये 6 मैंने निकल, ये स्क्वायर रहेगा। ठीक है ना, हाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्या है समेशन r इज इक्वल टू n तक ए आर प्लस माइनस ए आर। इसका मतलब ये है कि बेटा अगर दो चीजों के बीच में प्लस माइनस रखा हुआ है और बाहर होर का मैं समेशन लगा रहा हूँ, ठीक है, तो बेटा आपका समेशन दोनों में ट्रांसफर हो जाता है और बेटा उनका प्लस माइनस का साइन बीच में आता है। बेटा ध्यान रखिएगा ये प्लस माइनस में ही एप्लीकेबल होता है, मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल नहीं होता। कहीं ऐसा मत कर देना कि सर a इंटू बी हो रहा है और आपने समेशन a इंटू समेशन बी लगा दिया, वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बेटा मैं किसी मैं देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है k इंटू समेशन k इंटू ए आर, आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो बेटा वेरिएबल कौन है बेटा, वेरिएबल बेटा मेरा r है और r किस पे सपोर्ट हो रहा है बेटा a से सपोर्ट हो रहा है। इसका मतलब बेटा जो k है वो किस तरह रीड कर रहा है बेटा एज ए कांस्टेंट, मतलब a1 के साथ भी k आएगा। अगर मैं इसको लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 प्लस प्लस k5। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जो भी मेरा यहाँ पे कांस्टेंट होता है बेटा वो समेशन से बाहर निकल जाता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अगला मैंने कहा था कि अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये अलग अलग नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है मेरे पास समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ठीक है, j समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेके i तक और k इज इक्वल टू 1 से लेके j तक। ठीक है, तो एक एक करके ओपन करना स्टार्ट करते हैं। बेटा पहली का वैल्यू क्या होगी, अगर आपको याद हो k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जब मेरे पास था तो इसकी वैल्यू क्या थी बेटा, इसकी वैल्यू थी n। ठीक है, तो बेटा अगर ये 1 से लेके j तक होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी j। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, हमारे पास पहला समेशन खल चुका है। अब बेटा मुझे क्या मिल गया, समेशन i 1 से लेके n तक, समेशन j 1 से लेके i तक। अब बेटा देखो j की वैल्यू मुझे यहाँ पे दे रखा है और j की वैल्यू बेटा 1 से लेके i तक दे रखी है। तो अगर आपको याद हो तो मेरे पास फॉर्मूला था समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक समेशन k। याद आया? तो दोनों सेम हुए, ये दोनों सेम हुए कि नहीं हुए? ठीक है, और अगर आपको याद हो तो उसका फॉर्मूला क्या था बेटा, इसका फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। जब ऊपर मेरा n था, बट यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे मुझे i दे रखा है ना, तो n की जगह क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। तो बेटा मेरे पास क्या हो गया i इंटू आई प्लस 1 अपॉन 2। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल? अब काम की बात समझिएगा कि सर इसके आगे कैसे करूं, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला मुझे दे नहीं रखा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपके पास क्वाड्रेटिक आती है तो मैंने अभी आपसे बोला था कि उसको सिंप्लीफाई कर लो, उसको पहले समेशन में तोड़ दो। किसमें तोड़ दो? समेशन में, प्रोडक्ट में नहीं, समेशन में। प्रोडक्ट में नहीं टूटता, समेशन में टूटता है। किसमें? समेशन में। तो मैं क्या करूंगा, आई का बेटा पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 1/2 मेरा कांस्टेंट है बेटा, वो बाहर निकल गया। ठीक है, 1/2 मेरा बाहर निकल गया बेटा। अंदर मुझे क्या मिल गया बेटा, अंदर मुझे मिल गया आई स्क्वायर प्लस आई। क्या मिल गया? आई स्क्वायर प्लस आई। और बेटा समेशन आई स्क्वायर कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। समेशन आई कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब आपको दिख रहा है दोनों में से n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ गया। अंदर बेटा मेरे पास क्या बच गया, 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1। बेटा एलसीएम लेके आप इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा 31 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर। तो बेटा काम की बात समझिएगा कि हमें स्क्वायर का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो 1 से लेके n तक पढ़ा था, बट बेटा यहाँ पे बेटा मुझे 31 से दे रखा है, 31 से 50 तक। तो मैं क्या करूं, तो बेटा मैं क्या करूंगा, इसमें 31 से लेके 30 तक जोड़ूंगा और घटाऊंगा। तो बेटा जब मैं 1 से लेकर 30 तक जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 30 स्क्वायर। और बेटा 30 स्क्वायर के आगे बेटा ये 31 जो होगा बेटा वो उसमें कंटिन्यू जुड़ जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, 1 से 50 तक का तो एडिशन, ठीक है, और जो घटाया 30 तक घटाया था, जो 30 तक जोड़ा था तो घटाना ही पड़ेगा, तो बेटा उसका ये डिफरेंस। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ?
तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हमारे पास थी n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई टू, तो n की वैल्यू कितनी है बेटा इधर 50, तो 50 इंटू 51 इंटू 101/6, और इधर कितना आएगा बेटा 30 इंटू 31 इंटू 61/6। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, कंप्यूट 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर अप टू n टर्म। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एक काम की बात समझिएगा, स्पेशल सीरीज बेटा हमारे पास जो भी हमारे पास स्पेशल सीरीज आती है, पहली बात तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनको करने का तरीका जरा आप समझिएगा बेटा, आप हमेशा क्या करोगे, स्पेशल सीरीज के अंदर nth टर्म निकालोगे। क्या निकालोगे बेटा, nth टर्म निकालोगे। क्लियर? और बेटा nth टर्म निकाल के बेटा इसके आगे समेशन लगा दोगे। तो बेटा ध्यान रखिएगा, Sn जो होता है बेटा हमारे पास, वो एक्चुअल में समेशन Tn होता है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? Sn क्या होता है, समेशन Tn। तो सबसे पहले nth टर्म निकालो और बेटा समेशन Tn लगा दो। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा अगर मैं देखो मेरे पास जो सीरीज आ रही है स्पेशल सीरीज है, तो सबसे पहले बेटा मैं nth टर्म निकालूंगा। nth टर्म देखो अंदर मेरे पास क्या बन रहा है, एपी बन रही है 3 7 11, एपी बन रही है, नहीं बन रही। तो एपी का इसका टीएन क्या होगा, टीएन इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है इंटू 4, और सबका होल स्क्वायर है, तो मैं बोलूंगा इसका होल स्क्वायर, बोलूंगा नहीं बोलूंगा। तो बेटा ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 प्लस 4n माइनस 4, तो बेटा ये हो गया 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? बट मैंने अभी भी आपसे कहा था होल समेशन के अंदर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता, वो पूरा समेशन और डिफरेंस के फॉर्म में ही देखेगा। तो बेटा अगर आपका होल स्क्वायर है, होल क्यूब है या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा फंक्शन को पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड करके पूरा ओपन कर लो। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 16n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 1। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ये आपका क्या आ गया, टीएन आ गया। अगला काम क्या होगा, अगर मुझे सम निकालना है तो इस पे समेशन लगा दो। तो बेटा मेरे पास क्या हो गया, समेशन टीएन 1 इज इक्वल टू n तक, दैट इज समेशन 16n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 1। इज इट क्लियर? अब बेटा हम जानते हैं समेशन अगर प्लस माइनस है तो बट जाएगा, तो पहले के संग बटेगा, तो हमारा 16 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो 16 समेशन n स्क्वायर माइनस में, क्योंकि ये साइन माइनस है, 18 कांस्टेंट है, बाहर आ गया समेशन, और बेटा लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा, समेशन 1। क्लियर? तो बेटा पहला क्या हो गया, 16 इंटू समेशन एन स्क्वायर कितना होता है बेटा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, माइनस में 8 इंटू समेशन का मतलब n इंटू एन प्लस 1/2, और बेटा समेशन 1 का मतलब ओनली n। ठीक है, अगला काम क्या होगा बेटा, पूरे में से बेटा n कॉमन ले लो, ये n ये n ये n तीनों n कॉमन आके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा फर्दर आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज, if a series is difference of AP, GP, HP, find TN after then apply use SN is equal to summation TN, use SN is equal to summation TN। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, TN is equal to 3n minus 1 plus 2 की पावर n, find summation T, find sum of 10 टर्म। ठीक है, तो मैंने कहा था SN का मतलब summation TN, तो summation TN, TN का मतलब 3n minus 1 plus 2 की पावर n। ठीक है, और अपर लिमिट क्या है बेटा, लोअर लिमिट n इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, क्योंकि 10 टर्म का मुझसे पूछा है, तो मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो पहले से ओपन होगा तो 3 मेरा बाहर निकल गया, तो 3 इंटू समेशन 1 टू 10 इंटू n माइनस समेशन 1 टू 10 इंटू 1 प्लस में समेशन 1 टू 10 इंटू 2 की पावर n। अब सर बेटा इसका तो मुझे पता है, इसका हो जाएगा 3 इंटू इसका n इंटू n प्लस 1/2, इसका समेशन n। बेटा इसका क्या होगा बेटा, अगर आप ये ध्यान से देखो तो बेटा 2 की पावर n के एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये हो गया मेरा जीपी। क्या हो गया, जीपी, क्योंकि जब मैं इसे ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, मिलेगा नहीं मिलेगा? और बेटा समेशन जीपी क्या होता है बेटा, a प्लस r टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया बेटा a प्लस a का मतलब 2 2 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। इज इट क्लियर टू ऑल? अब बेटा n की जगह अपर लिमिट मेरी n की जगह क्या है, 10 है, तो n की जगह 10 डाल दो, आपका ये आंसर। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड सम ऑफ 20 टर्म फ्रॉम दिस एपी। देखो अब बेटा मुझे 20 टर्म निकालनी है। ठीक है, अब देखो मेरी एपी क्या बोल रही है, 1 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7 स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा था बेटा, अपना टीएन निकालो। क्या निकालो, टीएन। अगर बेटा ध्यान रखिएगा, कभी भी सीक्वेंस सीरीज में आपको ये समझ में ना आए कि मैं क्वेश्चन को कैसे करूं, ध्यान रखिएगा बेटा, चाहे एजीपी हो, चाहे सीक्वेंस हो, चाहे जीपी हो, चाहे एपी हो, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, अगर आपके समेशन समझ में नहीं आ रहा कि मैं सम कैसे निकालूं, तो बेटा अपना फोकस कर लो टीएन निकालने का। टीएन लगा के समेशन लगा दो, आपका एसएन निकल जाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में नहीं आई? किसी भी प्रोग्रेशन का क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आप उसका टीएन लगा के समेशन लगाते हैं तो बेटा वो आपको एसएन दे देगा। ठीक है,
तो देखो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 के साथ 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था, तो एक्चुअल में ये पी जा रही है 2n+1 की, ठीक है। और आगे क्या जा रहा है 1+2+3, तो बेटा ये हो गया n इंटू 2n+1 का होल स्क्वायर। अब देखो चेक करके देखो 1 डालोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी 1 इंटू 2 इंटू 1+1, तो ये हो गया 3, तो 1+3 स्क्वायर, 2 डालने पे ये 5 देगा, ये 2 देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखो अभी आपको अगर याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा हम कभी भी स्क्वायर से मतलब स्क्वायर अगर कभी मेरे पास आता है, ठीक है, देखो वैसे मैंने यहाँ पे सीधे लिखा है, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख के भी दिखाया कि आप ये एपी जा रहे हैं ना, तो एपी से कैसे करोगे, तो उससे भी लिख के दिखाया, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था बेटा टीएन में जब समेशन लगाऊंगा तो समेशन प्रोडक्ट को एनालिसिस नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है एन इंटू दिस, ठीक है। तो आपको बेटा इसको पहले पूरा ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्क्वायर ओपन कर दूं, तो मुझे क्या मिल गया 4n स्क्वायर प्लस 4n+1, उसके बाद n का मल्टीप्लाई, तो बेटा मुझे क्या मिल गया 4n³ प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4, मिलेगा नहीं मिलेगा। अगला काम क्या होगा, पूरे पे समेशन अप्लाई कर दो। समेशन अप्लाई करते इसमें से 4 कॉमन आ गया, समेशन n³, इसमें से 4 कॉमन आ गया, समेशन n स्क्वायर, और बेटा लास्ट में से 4 कॉमन आ गया, समेशन 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समेशन n है क्या, हाँ बेटा n से मल्टीप्लाई हुआ है, 4 से नहीं हुआ, ये n है, ठीक है, ये n है, तो समेशन n, और ये कितना होता है बेटा 4 इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, प्लस में 4 इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई, और लास्ट में क्या होगा n इंटू n+1/2। बेटा ध्यान रखिएगा कभी भी इसको सॉल्व करने बैठो ना, उससे पहले जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना उसमें से कॉमन निकालो। ध्यान रखिएगा इस बात को, जितना मैक्सिमम हो सकता है उसमें से कॉमन निकालो। जैसे अगर मैं आपके यहाँ से ध्यान से देखूं तो बेटा इस पूरे फंक्शन में से n इंटू n+1/2 पूरे फंक्शन में से कॉमन निकल जाएगा, तो बेटा आप उसको कॉमन निकाल के उसके बाद सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना। बेटा समेशन वाले जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट, हार्ड नहीं होता, इसको बाद में सिंप्लीफाई करना कई बार हमको टाइम खराब कर जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास 1 + 1 + 2 + 3 फॉर 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है ना। तो मुझे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला निकालना है। तो बेटा मेरे पास टी एन टर्म क्या होगी, बेटा यहाँ पे मैं एक टर्म और लिखना भूल गया, 1+2 कर दो। अगली क्या होगी 1+2 + 3 कर दो, ठीक है। हाँ तो एन टर्म में क्या होगी बेटा, एन टर्म के अंदर कितने टर्म आएंगे बेटा, एन टर्म के अंदर आएंगे बेटा 1 से लेके एन टर्म तक। तो बेटा टी एन का वैल्यू क्या होगी बेटा, टी एन की वैल्यू होगी बेटा n इंटू n+1/2। क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? फर्स्ट टर्म में एक टर्म, सेकंड टर्म में 1+2, थर्ड टर्म में 1+2 + 3, तो एन टर्म में क्या होगी 1+2 + 3 प्लस अप टू एन तक, और उसका सम कितना होता है n इंटू n+1/2। अगला काम समेशन लगा दूं, समेशन लगा दिया तो 1/2 तो मेरा बाहर निकल गया, n इंटू n स्क्वायर, n इंटू n स्क्वायर, n इंटू 1 n, ठीक है। फर्दर बेटा आपको कुछ सॉल्व करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 1/1³ 1³ प्लस 2³ अपॉन 1+3, अगला 1³ प्लस 2³ अपॉन 1+3 + 5। तो बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एन टर्म में क्या मिलेगा बेटा, एन टर्म में मिलेगा 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस 4³ डॉट 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 n³, ठीक है। तो बेटा ये एक्चुअल में क्या हो गया बेटा, ये एक्चुअल में बेटा मेरे पास हो गया, इसका सम कितना होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर होगा। अच्छा नीचे क्या है बेटा, समेशन ऑफ ऑड टर्म कितना होता है बेटा n स्क्वायर, मैंने आपको लिखाया था। तो बेटा जब मैं इसको ओपन करूंगा n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना। अब मैंने आपसे कहा था होल स्क्वायर को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, स्क्वायर को ओपन करूंगा, ठीक है। तो बेटा मेरे पास टी कितना आ गया 1/4 n स्क्वायर प्लस 2n+1। अगला काम क्या होगा, समेशन लगा दो, तो मुझे क्या मिल गया 1/4 मेरा बाहर, समेशन n स्क्वायर प्लस में 2 इंटू समेशन n प्लस में 1, तो ये कितना होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 प्लस में 2 इंटू n+1/2 और बेटा लास्ट में n, तो n n n बेटा तीनों कॉमन आके बाहर निकल गए। आगे आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, पहला 1+2 + 4, अगला बोल रखा है 4 + 6 + 9, अगला बोल रखा है 9 + 12 + 16, और बेटा आखिरी बोल रखा है आपको डॉट 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 3761 + 380 + 400, ठीक है। बेटा देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बेटा आपको ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 1 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और बेटा ये लिखा हुआ है 1 इंटू 2, ये लिखा हुआ है 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर, ये बेटा ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3, ये लिखा हुआ है 3 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर, बेटा ये लिखा हुआ है 3 इंटू 4, ठीक है। तो बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बेटा ये इसको अगर मैं n मानता हूँ तो बेटा ये n, अगर इसको मैं देखो ये मेरा फर्स्ट टर्म था, ये मेरा सेकंड टर्म था, ये मेरा थर्ड टर्म था और बेटा ये मेरा फोर्थ टर्म था। तो अगर बेटा ये n है तो ये n-1 है और बेटा ये n इंटू n+1 है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो ये हो गया n स्क्वायर, ये हो गया n-1 का होल स्क्वायर और बेटा ये हो गया n इंटू n-1।
इट क्लियर? अगला काम समीशन ओपन कर दूं तो ये कितना आ गया, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस में एन स्क्वायर माइनस एन और बेटा लास्ट में एन स्क्वायर। तो बेटा मेरे पास कितना आ गया, टी एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 1। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अगला काम क्या होगा, समीशन टी एन लगा दो, समीशन टी एन लगा दो। अब बेटा ध्यान रखिएगा एन की अपर वैल्यू कितनी आएगी बेटा, एन की अपर वैल्यू बेटा मेरे पास आएगी 20। कितनी आएगी, 20। क्यों बेटा, ये आपको याद हो तो मेरा एन स्क्वायर था और ये एन स्क्वायर कितना दे रखा है, 400, मतलब अपर वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 20। क्लियर? तो बेटा मेरे पास आ गया 3 समीशन एन स्क्वायर माइनस 3 समीशन एन इंटू समीशन 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है बेटा, अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6। आपसे पूछा हुआ है बेटा फाइंड 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, करने का बेटा तरीका समझिएगा जरा, इसी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। ठीक है बेटा, देखो अगर मैं इसको x पूरे को अगर मान लो कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है, तो देखो मैं अगर ध्यान से देखूँ तो नीचे बेटा सिर्फ ऑड टर्म आ रखी है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑड टर्म को अलग कर दिया प्लस में इवन टर्म को अलग कर दिया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मैंने ऑड टर्म को अलग कर दिया प्लस में इवन टर्म को अलग कर दिया। अब बेटा खुद एक बात सोचना कि अगर मैं इवन टर्म में से सभी में से अगर 2 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1/2 स्क्वायर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1/4 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/1 स्क्वायर 2 स्क्वायर बचेगा। अच्छा अगला क्या बचेगा बेटा, 1/3 स्क्वायर बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा जरा ध्यान से देखिए, इसकी तो वैल्यू मुझे ऊपर दे रखी थी, ये वाली दे रखी है ना, ये मुझसे पूछा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो वैल्यू डाल दूं तो बेटा मुझे कितना मिल गया, ये तो मेरा डिजायर आंसर क्वेश्चन है, प्लस 1/4 इंटू पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने अपने इनिशियल फॉर्म को, जो मुझे इनिशियल दे रखा था, जो मैंने इनिशियल मुझे दे रखा था, मैंने इसको तोड़ दिया नीचे वाले के टर्म में, ये अलग और ये अलग। ये मुझसे पूछा है और ये अलग आ गया, इसमें से जब मैंने ये कॉमन लिया तो मेरी इनिशियल यही सीरीज मेरे पास जनरेट हो गई। ठीक है, आगे बेटा आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 7। बेटा ये शायद प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा। ठीक है ना, अलग, थोड़ा अलग यूनिक चीज है, थोड़ा अलग तरीके से किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ एबीसी आर इन एपी, पीक्यू आर इन एचपी सच दैट एपी BQ CR form in GP, then find the value of P by R plus R by P in term of ABC, in term of ABC। बेटा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये AM GM HP का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसका जो प्रूफ है वो मैंने आपके सामने दे रखा है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार आप ट्राई करिएगा। मेन बात ये है, इजी क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट लगेगा तो आपके सामने कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, बट आपको ट्राई एक बार करना है। ठीक है ना, थोड़ी कैलकुलेशंस लग रही हैं, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस ही बनेगी कि हमको किस तरह से क्वेश्चन को, अगर अच्छा क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है ना, तो बेटा ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है पीयर टर्म एंड क्यूयर टर्म इज ए कॉमा ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, फाइंड पी प्लस क्यू टर्म। बेटा सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन आपको कराया हुआ है आपको। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ x 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 डॉट 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 इज इक्वल टू 100, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/x1 x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x50। ठीक है, तो बेटा हम जानते हैं am इज ग्रेटर देन gm इज ग्रेटर देन hm, होता है नहीं होता? और बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये hm की फॉर्म बन रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x50 अपॉन 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 डॉट 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 1/x50। बेटा इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 50। ठीक है, इस 50 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो मुझे क्या मिल गया, 50 इंटू 50 अपॉन 100, काटा पीटी किया, मुझे कितना मिल गया आंसर, 25। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसी क्वेश्चन था, AMGM के ऊपर था। ठीक है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट के ऊपर, प्रीवियस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN इज इन AP, देन फाइंड D एंड इफ D इज कॉमन डिफरेंस देन फाइंड द वैल्यू। बेटा मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है अगर D मुझे कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो। ठीक है, तो जरा बेटा एक बात समझना, एक बात समझना बेटा। बेटा देखिए अगर मैं D को, मुझे नीचे A1 A2 दे रखा है, A2 A3 दे रखा है, ऐसे ही लास्ट में AN-1 AN दे रखा है। ठीक है,
अगर बेटा आपको याद हो तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी कराए थे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी कराए थे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे जो A1 A2 दे रखा है उनका डिफरेंस बेटा मेरे पास D होता है, तो मैं D को बेटा लिख दूंगा A2 माइनस A1। क्या लिखूंगा बेटा? A2 माइनस A1, ठीक है। अब बेटा ऐसे ही बेटा सेम इसमें D को क्या लिखूंगा? A3 माइनस A2। लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा? AN माइनस AN माइनस 1, ठीक है ना। बेटा फर्दर ओपन कर दूं तो बेटा कॉस किस में खुलता है? साइन किस में खुलता है? साइन A2 कॉस A1 माइनस साइन A1 कॉस A2 खुलेगा। और बेटा ये जो मेरे पास है दोनों के पास बट गया, एक बार तो इसको काट देगा A2 को, एक बार बेटा ये A1 को काट देगा। तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? बेटा मुझे मिलेगा कॉट A1 माइनस कॉट A2। क्लियर? अगले में क्या मिलेगा? कॉट A2 माइनस कॉट A3। अगले में कॉट A3 माइनस कॉट A4। लास्ट में क्या मिलेगा? कॉट AN माइनस 1 कॉट AN। मिलेगा नहीं मिलेगा? बेटा जरा ध्यान से देखो, कॉट A2 कटा, कॉट A3 कटा, बेटा लास्ट वाला बेटा उससे प्रीवियस से कट जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा? कॉट A1 माइनस कॉट AN। क्लियर? यही बेटा हमारा आंसर है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ S1 इज सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, S2 इज स्क्वायर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। बेटा देखो S1 दे रखा है समेशन 1 समेशन n, S2 समेशन n स्क्वायर, S3 समेशन n क्यूब, ठीक है। तो बेटा इसकी वैल्यू ये होती है n इंटू n प्लस 1/2, इसकी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 और बेटा लास्ट की n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। बेटा वैल्यूज डाल दो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इन वैल्यूज को डालो, सिंप्लीफाई करो। बेटा एक तरीका तो बेटा मेरे पास ये हो गया, वैल्यूज को डालो और सिंप्लीफाई करो। बेटा सेकंड अप्रोच क्या होगा कि बेटा देखो मुझे इन्होंने क्या बोल रखा है, सिंपल सी बात है, इन्होंने मुझे एक सीक्वेंस वो बोल रखा है, सम बोल रखा है भैया फर्स्ट नेचुरल नंबर का, ठीक है ना। अब बेटा नेचुरल नंबर की मेरी मर्जी बेटा मैं एक लूं कि दो लूं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर कभी भी nth का नंबर आए तो आपकी मर्जी भैया, एक टर्म मानो, फिर में 2 टर्म मानो या 3 टर्म मानो, क्योंकि n नेचुरल नंबर बोल रहा है, n कुछ भी हो सकता है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर आप n की जगह 1 में डालोगे तो भी तो वैलिड होगा। तो भैया मैं तो सीरीज ऐसी ले रहा हूं जिसमें सिर्फ एक टर्म है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर आप चाहो तो 2 टर्म की सीरीज भी ले सकते हो, ठीक है। तो S1 कितना हो जाएगा? 1, S2 कितना हो जाएगा? 1, S3 कितना हो जाएगा? 1। तो मुझे क्या मिला? 1 ब्रैकेट में 1 + 8/1 दैट इज 9। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दोनों तरीके बेटा हमारे पास हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर टेकन 2/2, टेकन 2/2, ठीक है। ये थोड़ा आपका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बेटा ये वाला। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि भैया मुझे n नेचुरल नंबर का सम करना है किसी भी 2 रैंडम नंबर को साथ में लेके, टेकन 2 एट ए टाइम, 2/2, ठीक है। जिसका मतलब बेटा जब मैं 1 को लूंगा तो 1 × 2 1 × 3 1 × 4 डॉट 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 1 × n चलेगा। जब मैं 2 को लूंगा तो 2 × 1 तो हो चुका है, 2 × 2 होगा नहीं, तो 2 × 3 2 × 4 डॉट 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 2 × n चलेगा। जब मैं 3 को लूंगा तो 3 × 1 हो चुका है, 3 × 2 हो चुका है, 3 × 3 होगा नहीं, 3 × 4 से होगा, 3 × 4 3 × 5 डॉट 3n चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा? अगर बेटा मैं इनको इस ऑर्डर में लिखता हूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, इनका ये इसका सम कितना देगा? 1 + 1 × 2 देगा नहीं देगा? इनका सम बेटा कितना आएगा? बेटा इसका सम आएगा बेटा, अगर मैं इनको 3 को कॉमन लेता हूं तो 3 × 1 + 2 आएगा। इसमें से 4 कॉमन निकल गया तो बेटा ये आ गया 4 × 1 + 2 + 1 + 3 आएगा। आएगा नहीं आएगा? बेटा लास्ट में से कॉमन क्या निकलेगा? n। और अंदर क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n - 1। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि लास्ट में n × n तो लूंगा नहीं, n से पहले रुक जाऊंगा, तो n - 1 × n तक चलेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में ही नहीं आई? आपने ये देखा भी होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई था तो 2 तक चला था, जब 4 से मल्टीप्लाई था तो 3 तक चला था, तो जब n से मल्टीप्लाई होगा तो कहां चलेगा? n - 1 तक चलेगा नहीं चलेगा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो एक्चुअली मेरा tn क्या हो गया बेटा? ये मेरा tn हो गया, ये मेरा tn हो गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैं वापस एक बार समझाता हूँ सभी को कि मैंने क्या किया। एग्जामिनर मुझसे क्या बोल रहा है कि मुझे 2 नंबर को एक साथ लेके रैंडमली लेके सॉल्व करना है, 2 के जितने पेयर बनने हैं सबको मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो अगर मैं 2 के पेयर 1 से बनाता हूं तो क्या बनेगा? 1 × 2, फिर 1 × 3, फिर 1 × 4, ऐसे कितना बनेगा? 1 × n तक बनेगा नहीं बनेगा? अगला नंबर 2 से आएगा तो 2 × 1 तो हो चुका है, 2 × 2 लूंगा नहीं, डिफरेंट लेना है, तो अगला क्या होगा? 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5, अब तक 2 × n तक, फिर 3 का नंबर आएगा। तो बेटा ऐसे जितने भी नंबर होंगे ना, मुझे उन सभी नंबर्स का सम करना है। क्या करना है बेटा?
मुझे उन सभी नंबर्स का सम करना है। तो बेटा मैंने क्या किया, उनको उस तरह रैंडम के बजाय इस ऑर्डर में लिख दिया। इससे मुझे फायदा क्या हुआ बेटा, मुझे इनको सम तो करना ही करना है, चाहे मैं कैसे भी सम करूं। तो अगर मैं ऐसे भी सम करूंगा तो आंसर तो वही आएगा ना। अगर मैं करता हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, ऐसे ऐड कर लो, चाहे आप a प्लस बी और c प्लस डी ऐसे ऐड कर लो कि भैया इनको पहले यूं ऐड कर लो और फिर यूं ऐड कर लो, तो ऐसे करूंगा तो वही तो आएगा ना, a प्लस सी ब्रैकेट में b प्लस डी। बात तो एक ही है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मैंने इनको ऊपर नीचे लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ बेटा, मेरा कॉमन निकल गया, मेरी जनरल टर्म निकल गई। पहली टर्म क्या आई, 1 इंटू 2, अगली टर्म 3 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 2, अगली 4 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3, तो लास्ट क्या आएगी, लास्ट में n अंदर 1 से लेके n माइनस 1 तक, 1 से लेके n माइनस 1 तक। तो बेटा ये मेरी बन गई nth टर्म। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू, बेटा अंदर क्या है बेटा, अगर आपको याद हो समेशन ऑफ n टर्म फॉर्मूला कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। बट बेटा यहाँ पे n नहीं है, n माइनस 1 है, तो जहां पे n था वहां पे तो n माइनस 1 हो जाएगा, और जहां पे n प्लस 2 था बेटा वहां पे n हो जाएगा, n प्लस 1 था वहां पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, मेरे पास ये बन जाएगा n माइनस 1 इंटू n बाई 2, और ये बाहर का n n महोदय तो बैठा बैठा तो ये n स्क्वायर हो गया। तो मुझे कितना मिल जाएगा, n क्यूब बाई 2 माइनस n स्क्वायर बाई 2। मिलेगा नहीं मिलेगा? अगला काम कुछ मत करो, समेशन ला के आंसर निकाल दो। क्या सभी को समझ में नहीं आई? इस क्वेश्चन में जो सबसे खतरनाक चीज थी वो लिखने का तरीका था। अगर आपने इसको इस तरह से लिख दिया तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो भिड़ते रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वी इंसर्ट 2 GM G1 G2 between two number A and B and AM between A and B, then G1 square upon G2 plus G2 square upon G1। मुझे एक AM की टर्म में निकालना है, ठीक है ना, किसके टर्म में निकालना है बेटा, AM के टर्म में निकालना है। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा देखिए मैंने आपसे कहा था कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, आपको पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया था, एक तरीका तो ये था कि G1 निकाल लो A और B की टर्म में, G2 निकालो A और B की टर्म में, और बेटा फिर उसको डाल के सिंप्लीफाई कर दो। जैसे मेरे पास R कितना आएगा, a बाई बी आपको याद हो तो फर्स्ट लास्ट टर्म प्लस अपॉन फर्स्ट टर्म ब्रैकेट टू दी पावर 1 अपॉन n प्लस 1। n कितना है, दो जीएम डाले हैं तो बेटा मेरे पास 2 हो गया, तो बेटा ये हो गया b बाई ए टू दी पावर होल क्यूब। तो बेटा जीवन कितना आएगा, जीवन हो जाएगा बेटा a इंटू आर, दैट इज a इंटू बी बाई ए टू दी पावर 1/3, और g2 कितना हो जाएगा बेटा ए आर स्क्वायर, दैट इज a इंटू बी बाई टू दी पावर 2/3। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा देखो मुझे यहाँ पे जीवन का, देखो अगर मैं इसको एलसीएम लूंगा तो ये आने वाला है जीवन क्यूब प्लस जी2 क्यूब अपॉन जीवन जी2। तो जीवन क्यूब का क्यूब अगर मैं ऐसा क्यूब करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा बेटा, मुझे मिल जाएगा देखो ए क्यूब इंटू बी बाई ए, काटा बेटे किया तो बेटा मुझे मिल गया ए स्क्वायर बी मिलेगा। इधर बेटा मुझे क्या मिलेगा बेटा, इधर मिलेगा बेटा मुझे ए बी स्क्वायर, क्या मिलेगा बेटा ए बी स्क्वायर। क्लियर? अच्छा और बेटा जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा ए स्क्वायर इंटू बी बाई ए से ए कट गया बेटा, ये मुझे दे देगा ए बी, क्या दे देगा ए बी नीचे वाला। तो देखो मुझे ऊपर क्या मिल गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी। बेटा अगर मैं काटापिटी करूंगा तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, मुझे मिल जाएगा ए प्लस बी, क्या मिल जाएगा ए प्लस बी। और बेटा हम जानते हैं ए प्लस बी क्या होता है बेटा, ए प्लस बी होता है 2a। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 2003 स्क्वायर इज इक्वल टू 2003 इंटू 4007 इंटू 334। और बेटा मुझे दे रखा है 1 इंटू 2003 प्लस 2 इंटू 2004 प्लस 3 इंटू 2001 डॉट 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 2001 इंटू 1 इज इक्वल टू 2003 इंटू एक्स इंटू 334। फाइंड आपको एक्स निकालना है। बेटा ये प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है वाला, ठीक है, बट करने में एक्चुअल में इजी है, आपको दिखने में हार्ड लग रहा है, ठीक है ना। हाँ मैं तो कह रहा हूँ दिखने में भी हार्ड नहीं लग रहा। अगर आपको बेसिक अगर याद है सीक्वेंस सीरीज में हमने क्या खेल खेला था, याद है, ऐसे हम क्वेश्चन और भी कर चुके हैं। हम क्या करते थे, दोनों को ऐड कर दिया करते थे। मैंने आपसे कहा था ऑलवेज फोकस करो कि ऐड करने पे कुछ कॉमन निकल रहा है नहीं निकल रहा। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखो इधर से मेरा ए दोनों में से 1 कॉमन निकल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस 103 दैट इज 104। मिलेगा नहीं मिलेगा? इधर बेटा दोनों में से ये पहले जो ये दो टर्म है, ये दो टर्म है, दोनों में से 2 कॉमन निकल गया, निकलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा 2 प्लस 102, वो कितना होता है बेटा वापस 2 प्लस 202, वो कितना हो जाएगा वापस बेटा, वो वापस हो जाएगा 204। होगा नहीं होगा? जब मैं बेटा इन दोनों को ऐड करूंगा तो बेटा मेरे पास फिर से 3 कॉमन निकला, मुझे क्या मिलेगा 3 प्लस 201, बेटा वो फिर से वापस क्या हो जाएगा
204 होगा नहीं होगा? जरा लास्ट में देखना बेटा, लास्ट में जब आप 2003 कॉमन लोगे तो यहाँ से तो 2003 कॉमन निकलेगा, यहाँ से ही कॉमन निकलेगा, ऊपर क्या बचेगा 2003, नीचे क्या बचेगा 1, सम बेटा फिर से मुझे कितना मिल गया 2004, मिला के नहीं मिला? ठीक है, तो सम करने पे पूरे में से बेटा 2004 मेरा कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया 1 + 2 + 3 ... 203 बचेगा नहीं बचेगा? और इधर में अगर ध्यान से देखो, इधर 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 334 कॉमन निकल गया और 2003 कॉमन निकल गया, निकला कि नहीं निकला बेटा? ये कॉमन निकल गया। क्या सभी को समझ में आया? काटा पीटी करें बेटा, जैसे ही आप काटा पीटी करोगे तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा 2004 × 3 = 4007 + x। क्लियर? तो बेटा यहाँ से बेटा मेरा x निकल जाएगा 1005। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन में कुछ भी खास चीज नहीं थी, फिर भी जे एडवांस का था, वो सिर्फ इसलिए था क्वेश्चन को देख के बच्चा डर जाता है, ठीक है, बल्कि हम इस तरह के ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? चलिए अगली हेडिंग में चलते हैं, बहुत छोटी सी हेडिंग है और लास्ट हेडिंग है चैप्टर की, डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस। बेटा मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है? मेथड ऑफ डिफरेंस बेटा एक्चुअल में कुछ नहीं है, जो आपने एजीपी में पढ़ा था बेटा वही होता है मेथड ऑफ डिफरेंस। सर कैसे? मैंने देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो आपकी जीपी बन रही है नहीं बन रही? देखो 1 4 7 8 ऊपर तो भी बन रही है, नीचे बन रही है जीपी 1/5 की पावर 0, 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब। ठीक है, तो आप सबको याद हो तो मैंने कहा था जो भी मेरा कॉमन रेशियो है उससे इसको आर को मल्टीप्लाई कर दो, याद है? तो मैंने क्या किया, एस एन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई करके उसको एक शिफ्ट कर दिया। याद आया नहीं आया? क्या कर दिया? एक शिफ्ट कर दिया। अगला काम क्या था? इनका माइनस करना। जैसे मैं माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एस एन बाई 5, तो बेटा ये हो गया 4SN/5। इधर पहला टर्म 1 एज इट इज, आगे माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा 4 -1/5, ये 7 - 4/5, ये 10 - 7/5, डॉट डॉट लास्ट में क्या बचेगा 3 - 5/5 की पावर 2n-1। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? और बेटा लास्ट में जो लास्ट वाली टर्म एज इट इज बची है वो 3 की पावर n-1/3 की पावर n। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसमें से बेटा पूरे में से बेटा मेरा कॉमन निकल जाएगा कुछ टर्म। क्लियर? पहली बात तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 5/4 1 बन गया। इधर जब 3 मैंने कॉमन निकाला तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15/4। अंदर कितना बचेगा 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 की पावर n-1। ठीक है, और लास्ट में क्या आ गया बेटा 5/4, इसका इससे मल्टीप्लाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगला काम हम जानते हैं क्या लगाएंगे इसमें, बीच में इसमें जीपी का फॉर्मूला, और फर्दर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से बेटा आपका ये आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आया मैंने क्या बोला? तो एक्चुअल में ये कोई नई हेडिंग नहीं है, जो हमने एजीपी में पढ़ा था बेटा उसी का ही मॉडिफाई फॉर्म है। क्या सभी को समझ में आया? अगला क्वेश्चन बेटा 3/11 19 33/19 333/19। बेटा देखो एजीपी में और जो डिफरेंस और मेथड में जो बेटा हमारे पास एक डिफरेंस देखने को मिलता है, एजीपी के अंदर बेटा एक तो हमारा जीपी जाती थी और बेटा दूसरी जो हमारी एपी जाती थी। बेटा मेथड ऑफ डिफरेंस में जरूरी नहीं है ऑलवेज आपको एपी देखने को मिलेगी, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंस आपको एपी मिलेगा। जैसे यहाँ पे 333 333 बेटा ये मेरा एपी नहीं बन रहा है क्या? किसी भी एंगल से एपी नहीं बन रहा, ठीक है ना। बट अगर मैं इनको माइनस करता हूं, सिर्फ इनको माइनस करता हूं, 33 - 3 कितना होता है 30, ठीक है। टी तो 333 - 3 कितना होता है, ये होता है 300। तो पहला आया 30, अगला आया 300। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यहां से मुझे कुछ पैटर्न दिख रहा है। अगला वो कितना आएगा, अगला आएगा 3000। पहला क्या बना 30, अगला आया 300, अगला क्या आएगा 3000। तो अगर आप पूरे में से 3 कॉमन फिर से ले लें तो देखो आपको मिल गया 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ, तो बेटा ध्यान रखिएगा कि मेथड ऑफ डिफरेंस का फायदा यही है कि एजीपी में आप सिर्फ एपीजीपी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। और मेथड ऑफ डिफरेंस में कोई भी मेरे पास ऑब्जर्वेशन होगी तो बेटा उसमें काम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो जीपी बन रही है, एपी का तो नामो निशान नहीं है। सर कैसे? एक तो रेडीमेड है ये रही एन की, और दूसरी माइनस करने के बाद बन रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? एक तो रेडीमेड है 19 19 स्क्वायर 19 क्यूब, और दूसरी बेटा मेरे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद बन रही है। वहां पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद एपी बनती थी। तो बेटा यही डिफरेंस है आपका मेथड ऑफ डिफरेंस में, कि जरूरी नहीं है एपी बने, जरूरी नहीं है जीपी बने, और हो सकता है डिफरेंस करने के बाद एजीपी बन जाए, वो भी बनना पॉसिबल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो क्या करोगे, फिर से पूरे फंक्शन का पहले 19 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर एक शिफ्ट, मैंने कहा था एक शिफ्ट, तो जो पहला था वो दूसरे के नीचे जाएगा, जो दूसरा था वो तीसरे के नीचे जाएगा, फिर मेरा माइनस, तो पहला वाला एज इट इज। अगला वाला क्या बचेगा बेटा 30/19 क्यूब, 300/19 क्यूब। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पूरे में से मैंने क्या किया,
तो 3/19 मैंने कॉमन ले लिया, 3/19 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। मेरे पास क्या बचा, 1 + 10/19 प्लस 10² 10 क्यूब अपॉन 19 डॉट 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 इन्फिनिटी। आगे सॉल्व आपको खुद करना है। क्यों, क्या बन गई, जीपी। क्या बन गई, जीपी। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा मुझे, s = 1 + 1 + br + 1 + b + b² r² डॉट 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 इन्फिनिटी। जहाँ पे br जो है बेटा वो मेरा 1 से छोटा है। ठीक है बेटा, फिर से आप देखो, मैंने कहा इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है कि आपके r के बगल में जो भी है ना उसको माइनस करके देखो। आपके r के साथ में जो भी उसको माइनस करके देखो, अगर कुछ पैटर्न बन गया तो पक्का मेथड ऑफ डिफरेंस लगने वाला है। क्यों, जरा माइनस करो, 1 माइनस, क्योंकि r तो यहाँ पे 0 होगा पक्का है, 1 - 1 + b कितना होता है, b होगा, नहीं होगा? अच्छा, 1 + b + b² - 1 + b करो, इसका माइनस इसके पड़ोसी से करो, कितना मिलेगा, b² मिलेगा, नहीं मिलेगा? इसका इससे किया तो कितना मिला, b। क्या ap जा रहा है, क्या gp जा रहा है फिर से? क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो फिर से मैं क्या करूंगा, पहले तो r का मल्टीप्लाई पूरे फंक्शन के, तो मुझे क्या मिल गया, SR, और इधर एक की शिफ्टिंग, तो 1 चला गया इसके नीचे r, ये चला गया थर्ड के नीचे, वो 1 + b का r² डॉट 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 इन्फिनिटी तक। बेटा माइनस किया तो 1 तो एज इट इज, इधर से मुझे क्या मिलेगा बेटा, br, इधर से क्या मिलेगा बेटा, b² r², अगला क्या मिलेगा बेटा, b³ r³ अप टू इन्फिनिटी। दिख रहा है जीपी? और हम जानते हैं br मेरा 1 से छोटा, तो फिर से क्या लग गया, इन्फिनिटी का फॉर्मूला। तो इधर माइनस हुआ तो इधर बेटा मैंने s कॉमन निकल गया, तो मुझे मिल गया 1 - s = 1/1 - br, क्योंकि ये कॉमन रेशियो कितना जा रहा है बेटा, कॉमन रेशियो जा रहा है br। फॉर्मूला मेरे पास क्या था बेटा, फॉर्मूला बेटा मेरे पास था a/1 - r, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 - br। ठीक है, और बेटा ये 1 - r भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s कितना आ गया, s = 1 - r ब्रैकेट में 1 - br। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। हाँ बेटा, यहाँ से जो क्वेश्चन है बेटा वो लगभग कंटिन्यू है आपके, और अच्छे आपको ऑब्जर्वेशन, ये जो क्वेश्चन आपके आप कराने वाला हूँ बेटा, ये आपने अब तक 2-3 क्वेश्चन को लोगों को लगेगा कि सर ये तो आपने करा रखे हैं, खास बात क्या है, खास बात क्या है। बट बेटा यहाँ से हमारे पास अगले 2-3 क्वेश्चन बेटा हमको पैटर्न देंगे, क्या देंगे, पैटर्न। उससे क्या होगा बेटा, जो हमारे लेंथी क्वेश्चन थे, हार्ड क्वेश्चन थे, वो काफी इजीली सिंप्लीफाई हो जाएंगे। जैसे मैंने क्या किया, मैंने किया r × r+1, ठीक है, मुझे ऐसा निकालना है, तो सिंपल सी बात, जानते हैं ऐसा कितना होता है, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा r² + समेशन r। ठीक है, मैंने वैल्यूज डाल दी, सिंप्लीफाई किया, मुझे क्या मिला, n × n+1 × n+2/6 मिला के नहीं मिला? ठीक है, अब इसी को बेटा मैं किसी और तरीके से बोलना चाह रहा हूं। किस तरीके से? मैंने क्या किया बेटा, मैंने r और r+1 को, r और r+1 को कुछ इस तरह से लिखा कि भैया ये तो एज इट इज लिखा, मैंने इन दोनों को एज इट इज लिखा, ठीक है ना, और इनके अगले पिछले को इससे माइनस कर दिया, तो मैंने क्या किया, r+2 - r-1, ठीक है ना। बेटा डिफरेंस कितना आ गया, 3, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ठीक है। तो बेटा मेरे पास क्या बन गया, देखो ये सीरीज बन गई। अगर अब आप समेशन लगाओगे, क्या लगाओगे, समेशन लगाओगे, तो देखो आपके पास क्या जाएगा, 1 × 2 × 3 माइनस में 0, क्लियर। t1 क्या जाएगा, ये तो जाएगा 1 × 2 × 3 माइनस में 0, t2 क्या जाएगा 2 × 3 × 4 माइनस में 1 2 3, t3 कितना जाएगा बेटा 3 4 5 माइनस में 2 3 4, चलता जाएगा बेटा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, सभी को समझ में नहीं आया? चलिए बेटा, बेटा ये जो है ये ट्रिक का डेरिवेशन है, ठीक है। हाँ ट्रिक तो ये बताऊंगा मैं आपको। तो बेटा आपने क्या देखा कि ये वाला इससे कटा, ये वाला इससे कटा, ये अपने अगले से कटेगा, जो लास्ट वाला होगा ना वो अपने प्रीवियस से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा? तो मेरे पास क्या बचा, लास्ट का ये वाला बंदू, n × n+1 × n+2, पहले का 0 बचेगा, नहीं बचेगा, और 1/3। तो बेटा मेरे पास आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा यही हमारा यहाँ पे आंसर आया था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्या जा रहा है बेटा, देखो r × r+1 × r+2। तो मैंने क्या कहा था, दोनों के प्रीवियस और अगले पकड़ लो। इसका प्रीवियस क्या है, r-1, इसका अगला क्या है, r+3, तो दोनों को डिफरेंस कर दो, तो यहाँ पे लगा दिया r+3 - r-1। तो एक्स्ट्रा कितना गया एक्चुअल में, अगर काटापीटी करोगे तो बेटा एक्स्ट्रा आपके पास गया 4। तो बेटा 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो बेटा ऑब्वियसली बात है 4 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद बेटा फिर मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी 2 सीरीज बन गई, एक ये रही, एक ये रही। फिर से वैल्यू डालते जाओ, t1 ये बन गया, t2 ये बन गया, t3 ये बन गया, डॉट 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 लास्ट में चलता चला जाएगा। तो ध्यान से देखना, फिर से कटना स्टार्ट, ये इससे कटा, ये इससे कटा, लास्ट वाला इससे कटेगा, आपके पास क्या बचेगा, 1/4 × n+1 × n+2 × n+3, ये आपका लास्ट का आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे क्या देखा बेटा, हमने यहाँ पे एक चीज देखी बेटा, इसको क्या देखिए बेटा, हमने यहाँ पे बेटा एक चीज देखी, जब मेरे पास TR था तो फॉर्मूला क्या बना बेटा आपके पास, n × n+1/2 बना के नहीं बना, ठीक है।
मतलब जो मेरा यहाँ पे था उससे एक बढ़ता हुआ, उससे एक बढ़ता हुआ। ठीक है, हाँ ध्यान रखना मैं आर स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, मैं आर की बात कर रहा हूँ। अगला मैंने बोला आर इंटू आर प्लस टू, सॉरी आर इंटू आर प्लस वन। क्या बोला बेटा मैंने? आर इंटू आर प्लस वन। और आर इंटू आर प्लस वन तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो इससे एक बढ़ा दो, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? अपॉन में दो से बड़ा तीन। अगर मैं बोलता हूं आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू तो फॉर्मूला सीधा आंसर क्या हो जाएगा? एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री बाई फोर। अब आप सोचो कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते तो समेशन आर क्यूब आता, समेशन आर स्क्वायर आता, समेशन आर आता, और फिर उसको आप सॉल्व करते सिंप्लीफाई करते कितना लेंदी जाता? जाता कि नहीं जाता? क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? हाँ तो बेटा कभी भी ऐसा है ना, सीधे फॉर्मूला लगाना है, सीधे फॉर्मूला। जैसे देखो मुझे दे दिया 1 इंटू टू इंटू फाइव प्लस में 2 इंटू थ्री इंटू फोर प्लस में 3 इंटू फोर इंटू सेवन अप टू एन तक। तो बेटा मेरे पास क्या बना? मेरे पास बना आर, ये 1 2 3 तो ये तो हो गया आर, फिर 2 3 4 तो ये हो गया आर प्लस वन। अगला बेटा पंगा कर गया, अगला कर गया सर 5 6 7 मतलब आर प्लस फोर। बट सर आपने तो आर प्लस को कराया ही नहीं, आपने तो सीरीज लिखा है आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, ये तो आर प्लस फोर दे गया। तो बेटा ध्यान रखना, तुरंत तोड़ दो। सर कैसे? इसको लिख दो 2 प्लस टू। सर फायदा क्या हुआ भाई? देख इसको जब मैं तोड़ूंगा तो ये जब टू आर प्लस टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू देगा, नहीं देगा? ठीक है, और जब टू से मल्टीप्लाई होगा देगा टू इंटू आर प्लस वन देगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? सीधे वैल्यू n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री बाई फोर हो गई। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई थ्री। क्या मेरी बात समझ में आई? हाजी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा? देखो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है बेटा, देखो 1 इंटू टू स्क्वायर इंटू थ्री प्लस 2 इंटू थ्री स्क्वायर इंटू फोर डॉट 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 चलता जा रहा है। अब फिर से पंगा, किसे स्क्वायर दे दिया, इस बार क्या करें? फिर सदमे में बैठ गए। तो मैं क्या करूंगा? अभी क्या दिक्कत है यार, तोड़ के अलग करो ना। आर मुझे चाहिए था, आर प्लस वन रखो, आर प्लस टू रखो। अब एक आपके पास आर प्लस वन एक्स्ट्रा यहां पे आएगा, नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि दो आर प्लस वन है। ठीक है, बट आपको आर प्लस थ्री चाहिए, क्योंकि सीरीज में आर प्लस टू तक तो है, अगला आर प्लस थ्री आता। तो मैं क्या करूंगा? प्लस टू माइनस टू कर दूंगा। क्या करूंगा बेटा? प्लस टू माइनस टू। जैसे ही प्लस टू क्या आपको क्या मिल गया? आर प्लस थ्री मिला कि नहीं मिला? अब अगला काम मल्टीप्लाई, जैसे इससे मल्टीप्लाई करोगे इससे आर प्लस थ्री से, तो आपको क्या मिलेगा? आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री। और जो माइनस टू था वो कितना हो गया? माइनस टू आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बेटा ये इसका क्या आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस फोर अपॉन फाइव माइनस में एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री बाई थ्री। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि बेटा अगर आप इसको करने बैठते हो तो क्यूबिक फॉर्म क्यूबिक क्या पावर फोर की फॉर्म जाएगी, जो कि आपने पढ़ी नहीं है अभी तक, और जेई के सिलेबस में भी नहीं है। फिर भी आंसर निकला, निकला कि नहीं निकला? वो क्या करोगे? वो कहेंगे भाई तोड़ दो, इस तरह से कर लो। ठीक है, जो बेसिक डेरिवेशन का था ना, ये डेरिवेशन, ये तरीका फॉलो किया जाता है भाई, ये वाला। ठीक है, हाँ तो ट्रिक समझ में आई सभी को? नहीं आई? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन अपॉन वन प्लस टू, वन इंटू टू प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री डॉट 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 एन टर्म तक। बेटा अब इसमें एक ट्रिक समझिएगा, आपको बेटा हमेशा नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर लिखना है। नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर लिखना है। कैसे सर? टू माइनस वन, इसको थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू। क्लियर हुआ है? सबका डिफरेंस कितना आ रहा है? वन आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, डिफरेंस कितना आ रहा है? वन आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वन ऊपर दे रखा है। बेटा मान लो यहाँ पे वन इंटू थ्री होता, क्वेश्चन मैंने आगे कराया क्या? ये कराया, हाँ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब मैं इनको अलग अलग करूंगा, मान लो यहाँ पे टू माइनस वन है, तो पहले टू के नीचे जाएगा तो टू से टू कटेगा, मुझे क्या मिलेगा? वन अपॉन वन। मिलेगा नहीं मिलेगा? जब वन के नीचे गया तो मुझे क्या मिलेगा? वन अपॉन टू मिलेगा। अच्छा ऐसे ही बेटा जब ये थ्री माइनस टू करूंगा, तो जब ये थ्री के नीचे गया तो थ्री में से थ्री कट गया, मेरे पास बचा वन अपॉन टू। और जो टू के नीचे गया तो बेटा मेरे पास बचा वन अपॉन थ्री। बचेगा नहीं बचेगा? लास्ट में बेटा जब मैं जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन टू था फर्स्ट टर्म में, तो लास्ट में क्या होगा? वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? सेकंड टर्म में वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री था। ठीक है, सेकंड में टू और थ्री, तो लास्ट में लास्ट का एन होता है ना, तो वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन बचेगा। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? हाँ, स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करो, लास्ट का सीधा लिख दो, काटापीटी करें, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये वाला अपने प्रीवियस से कट जाएगा। क्या बचेगा? पहले का वन, आखिरी का वन अपॉन वन एन प्लस वन। तो मेरा आंसर कितना आ गया? एन अपॉन एन प्लस वन। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? वन अपॉन टू इंटू फोर
1/3 इंटू 5, 1/4 इंटू 6 डॉट 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 लास्ट टर्म। बेटा आप काम की बात समझना, बेटा पहली बात तो डिफरेंस कितना जा रहा है, 2 का। कितना जा रहा है, 2 का। तो मैं क्या करूंगा, सबसे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब सर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ये तो कौन सा भार मतलब अपना वो है, तो क्या करूंगा, 2 का डिवाइड भी कर दूंगा। सर फायदा क्या हुआ बेटा, अब मैं ऊपर वाले को लिखूंगा 4 - 2। क्या लिखूंगा, 4 - 2। क्या लिखूंगा, 1/2 से तो मल्टीप्लाई हो गया, अंदर क्या बचा, ये हो गया 4 - 2। ये कितना होगा, 5 - 3। ये कितना होगा, 6 - 4। अब जरा चेक करना, जब 1/4 हुआ तो मेरे पास 1/2 बचा, जब 2 अपॉन समथिंग हुआ तो 2 से 2 कटा, 1/4 बचा। बचा क्या नहीं बचा। अच्छा अगले में पहले से 5 कटा 1/3 बचा, दूसरे में 3 कटा 1/5 बचा। अगले में बेटा पहले में 4 कटा 6 कटा 1/4 बचा और दूसरे में 1/6 बचा। जरा ध्यान से देखना, 1/4 1/4 इससे कटेगा, ये 1/5 ये अपने 1/5 से कटेगा। तो बेटा इनिशियली मेरे पास 2 टर्म बची। कितनी टर्म बची, 2 टर्म। बेटा इसलिए बेटा लास्ट में भी कितनी टर्म बचेंगी, 2 टर्म बचेंगी। कितनी टर्म बचेंगी, 2 टर्म। ठीक है, कौन कौन सी, देखो आप अगर आप ध्यान से देखें तो सब इनकी सेकंड टर्म बची, कटी थी। सेकंड टर्म कटी थी नहीं कटी थी, तो बेटा स्टार्टिंग की सेकंड टर्म बच जाएंगी। तो ये बेटा बच जाएगा बेटा 1/n+3 और 1/n-2। n+2 बेटा मेरा बच जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, एक बार आप इसको पूरे को ओपन करके लिख के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप एक बार मुझसे और पूछेगा। अच्छा क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है ना बेटा, लास्ट का ये मेरा आंसर आया, सिंप्लीफाई करिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन और देखिएगा। अगले क्वेश्चन बेटा काम की बात क्या होती है, अगले क्वेश्चन में पंगा ये होता है कि सर यहाँ पे तो बंधु ने 3-3 पकड़ा दिया, अब क्या करूं, बंधु ने 3-3 पकड़ा दी, अब क्या करूं। तो बेटा ध्यान रखना, बंधु का लाज, बेटा आपको हमेशा पहले और आखिरी का डिफरेंस लिखना है। पहले और आखिरी का डिफरेंस कितना जा रहा है, 4। इसका डिफरेंस कितना जा रहा है, 4। इसका डिफरेंस कितना जा रहा है, 4। तो आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड तो हो गया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ, मल्टीप्लाई मतलब इसको कैसे लिखोगे, 5-1, इसको 6-2, इसको 7-3। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा जब आप ओपन करोगे तो आप क्या मिलेगा, 1/1.3 -3/1.5 प्लस 1/2.4 -1/6। बेटा ये आपका ओपन करने पे मिल जाएगा। क्या ध्यान से देखना, ये इससे कटा के नहीं कटा। ठीक है, अगला वाला इसके आगे जो आएगा उससे कटते चले जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, आपको करके दिखा देता हूं मैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अगला क्या जाने वाला है, देखो अगला आप अगर ध्यान से देखते हैं तो 1 2 3, तो अगला जाएगा 4। 4 के आगे 2 का डिफरेंस 6 और ये 8। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा 8 - 4। ठीक है, तो जब 8 से गया तो मेरे पास बचा 1/46 माइनस में 4 × 6। जब 4 से गया तो मेरे पास बचा 1/68। तो देखो ये कटा के नहीं कटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग में 2 बचेंगे। ठीक है, और एंड की तो मुझे देखना ही नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो एक तरीका बेटा आपका ये हो गया। ठीक है, और अगर आपको इन्फिनिटी पे जाना है तो बेटा एंड का तो आपको सीधे 0 कर दीजिएगा, क्योंकि 1/0 0 होता है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वैसे मैं आपको अगर समझा देता हूँ फिर भी आपको, कि बेटा अगर आपको मान लो कभी कोई सीरीज आ रही है T1 T2 T3 T4 डॉट 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 Tn तक अगर आपको जा रहा है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है बेटा, एक बार डिफरेंस करने पे मेरे पास काम की सीरीज नहीं निकलती। ठीक है ना, तो मान लो आपने इनको एक बार सब्ट्रैक्ट किया, जैसे हम शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपने देखा होगा शिफ्ट करके हम सब्ट्रैक्ट करते थे हर बार। ठीक है, एक एडिशन में, तो डिफरेंस कितना गया, मान लो एक पहली बार शिफ्ट किया तो आपके पास आ गया K1 K2 K3 K4। ठीक है, अभी भी कुछ काम की चीज नहीं आई, आप उसको फिर से माइनस करोगे, फिर क्या आएगा, फिर से आएगा P1 P2, आप फिर से माइनस करोगे, आपको क्या आएगा B1 B2 U1 U2। ठीक है, तो K1 आपका पहला था, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड टाइम किया P आया, सेकंड ऑर्डर, U आपका थर्ड ऑर्डर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा मेरे पास सीधा फॉर्मूला होता है Tn = 1 + Kn-1/2 प्लस Pn-1n-2 इंटू 1/2 अप टू इन्फिनिटी तक। क्लियर हुआ नहीं हुआ, कब तक करना है, जब तक ये 0 नहीं हो। जैसे मैं एग्जांपल लिखाया था, जैसे मैं लिखा 3 + 7 + 13 + 21 डॉट 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 अप टू एंड तक। पहली बार डिफरेंस किया, कितना आया देखो, 4 6 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, फिर डिफरेंस किया, कितना आया 2 2, ये क्या हो गया मेरा सेकंड ऑर्डर। अब क्या सभी इक्वल आ गए, इक्वल आते ही रुक जाओ, तो मेरा सीधा फॉर्मूला क्या होगा Tn का। ये Tn निकालने का तरीका बेटा nth टर्म, आपको लास्ट में समेशन लगाना पड़ेगा। तो Tn कितना आ गया, मैंने क्या लिखा था देखो,
मैंने लिखा था T1, T1 का मतलब पहला पहला वर्ड, ठीक है। तो T1 कितना है देखो मेरे पास 3, तो मैं क्या लिखूंगा 3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्या था, अगला क्या था, K1 इंटू एन माइनस वन, यही था K1 इंटू एन माइनस वन। K1 क्या था मेरा पहला पहला ये वाला, तो बेटा यहाँ पे मेरा K1 कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे मेरा K1 आ रहा है 4, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं लिखूंगा 4 इंटू एन माइनस वन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? उससे अगला क्या था देखो, उससे अगला था देखो आपका U1, क्या था P1, P1 कौन सा था बेटा, उससे अगला डिफरेंस, उससे अगला डिफरेंस, तो उससे अगला डिफरेंस बेटा हमारा क्या रहा देखो, पहला था 3, उससे अगला आया 4, उससे अगला आया 2, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 2। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अगला वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 2 माइनस 2 कितना होता है 0। क्लियर? आप सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका क्या आ गया Tn आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ये बेटा आपका Tn निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब आपके पास इस तरह के डिफरेंस में आपकी सीरीज बन रही होती है, ठीक है ना। आपको इतना जो लंबा प्रोसेस होता है कि हम उसको शिफ्ट करके लिखते हैं, देखा था ना शिफ्ट करके लिखने वाला, तो उसमें कई बार लेंदी चला जाता है, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो, चाहो तो फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, चॉइस आपकी है, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका क्या होगा बेटा, सबमिशन लगाओ, आपका आंसर आ गया, ठीक है। सबमिशन लगाओ, आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? इस पे ऐसे इस फॉर्मूले का यूज हम कॉमन जे के अंदर नहीं करते, बेसिक तरीका तो हम जो समझाया था उसी तरीके से कहता है, ठीक है ना। बट अगर फिर भी आप अगर करना चाहते हो तो ट्रिक है भैया, यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर फॉर्मूला याद रह जाए तो, ठीक है। आज कौन सी ट्रिक पढ़ी हमने, एक तो ये ट्रिक पढ़ी, ठीक है। दूसरा हमने ये वाले क्वेश्चन पढ़े, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा बेटा मैं बात करूं तो बेटा ये हमने बेसिक ट्रिक पढ़ी, बहुत शानदार वाली, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, जेई में बहुत बार पूछी जा चुकी है, ठीक है, कई बार पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, ठीक है ना। चलिए बेटा, हमारा सीक्वेंस सीरीज चैप्टर बेटा आज कंप्लीट होता है, अगले लेक्चर से बेटा हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।